everyone, I am Anjali Soni, your maths educator. हम पढ़ रहे हैं थर्ड ईयर का पेपर फर्स्ट दैट इज रियल एनालिसिस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने कंटिन्यूटी फॉर वन वेरिएबल पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, बस उसमें लास्ट टॉपिक बचा है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। तो अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कंटिन्यूटी क्या थी, जो हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, जहां हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू कंटिन्यूटी, तो अगर आपको याद है कि कंटिन्यूटी क्या थी और आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे पा रहे हैं तो आज आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। पर अगर आपको अभी भी कहीं डाउट है, कंफ्यूजन है या फिर आप कंटिन्यूटी की डेफिनेशन डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको रिवीजन की बहुत जरूरत है। तो आइए स्टार्ट करते हैं यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी के साथ। पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू कंटिन्यूटी का दूंगी, फिर उसके बाद हम लोग जंप करेंगे यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी पे। तो आइए समझते हैं कि कंटिन्यूटी क्या है और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी क्या है। तो आइए कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं, ताकि आपको कंटिन्यूटी भी रिवाइज हो जाएगी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी बहुत अच्छे से समझ आएगा जब आप उसे कंटिन्यूटी से कंपेयर करके पढ़ेंगे। तो आइए पहले पढ़ते हैं कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन कहती है अ रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल आई। सबसे पहली कंडीशन कंटिन्यूटी की ये होती है कि वो फंक्शन ओपन इंटरवल आई में डिफाइन होना चाहिए। दूसरी बात, इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग्स टू दैट इंटरवल आई। अब यहाँ दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो कंटिन्यूटी में समझने की वो ये है कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर डिफाइंड होती है। मैंने आपको ये पहले भी बहुत बार बताया है कि कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पर डिफाइंड होती है। इसी वजह से हमने यहाँ लिखा है इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। इफ एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर ये फंक्शन क्या कहलाएगा? कंटिन्यूअस कहलाएगा। कब? उसकी कंडीशन हमारे पास आगे है, पर पहली दो कंडीशन तो यही है कि पहला तो ओपन इंटरवल आई में फंक्शन डिफाइन होना चाहिए, दूसरा हम कंटिन्यूटी को इस x इक्वल टू ए पॉइंट पर डिफाइन कर रहे हैं। अब हम क्या कह रहे हैं कि इस a पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है कब? उसकी कंडीशन क्या है हमारे पास? कंडीशन ये है कि फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन। अब तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि एप्सिलॉन और डेल्टा क्या है, और ये जो डेल्टा एप्सिलॉन पर डिपेंड करने की बात कर रहे हैं इसका मतलब क्या है। जितने भी एग्जांपल्स हमने सॉल्व करे थे लिमिट में और कंटिन्यूटी में, तो हम क्या देखते थे? हम यही देखते थे कि डेल्टा की जो वैल्यू आती है वो पूरी तरीके से एप्सिलॉन पर डिपेंडेंट होती है। डेल्टा कभी हमारे पास एप्सिलॉन बाय 5 आता है, कभी एप्सिलॉन बाय 2 आता है, तो डेल्टा पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है? एप्सिलॉन पर ही डिपेंड करता है। तब हम क्या कहते हैं, अगर मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए एप्सिलॉन से छोटा होगा, जब भी एक्स माइनस ए का मॉड डेल्टा से छोटा होगा, तब हम उस फंक्शन को x इक्वल टू ए पॉइंट पर क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। ये थी हमारी कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी को हमने आसान भाषा में भी समझा था कि एक फंक्शन का लगातार चलते रहना वो उसकी कंटिन्यूटी को बताता है, पर अगर वो किसी एक पॉइंट पर भी ब्रेक हो गया है तो हम उसे डिसकंटिन्यूअस कह देते हैं। इस वजह से कंटिन्यूटी हमें एक पॉइंट पर डिफाइन करनी होती है, ठीक है। अब इसके कंपैरिजन में यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का मतलब अगर मैं आपको पहले बताऊं और आसान भाषा में समझाऊं तो ये है कि कंटिन्यूटी तो किसी पॉइंट पर डिफाइन होती है, पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी एक इंटरवल पर डिफाइन होती है। मतलब कि पूरे इंटरवल पे हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करते हैं। आइए पढ़ते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ आएगा। देखिए, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन एन इंटरवल आई। सबसे पहला डिफरेंस जो मैंने यहाँ मार्क किया है कि कंटिन्यूटी में तो हम ओपन इंटरवल आई में फंक्शन को डिफाइन कर रहे थे, पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में फंक्शन किसी भी इंटरवल आई में डिफाइन हो सकता है, चाहे वो ओपन इंटरवल हो, क्लोज हो, सेमी ओपन हो, सेमी क्लोज्ड हो, बस फंक्शन किसी इंटरवल में डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं? इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस। वहां हम क्या कह रहे थे कि वो कंटिन्यूअस कहलाएगा एट एक्स इक्वल टू ए पॉइंट पर। यहां हम कह रहे हैं इज सेड टू बी यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस इन आई। उस पूरे इंटरवल आई में वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कहलाएगा, और वहां हमने बोला था इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए बिलोंग टू आइडेंटिटी। वो ए पॉइंट पर कंटिन्यूअस है और ये यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है इन आई। उस पूरे इंटरवल में ये क्या होगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस होगा इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन हमारे पास फिर से आ गई है, जैसे हमारे पास कंटिन्यूटी में थी। क्या कंडीशन थी? फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा डिपेंड्स ऑन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट। अब यहाँ क्या कंडीशन है? मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा होगा। वहां हम लोग क्या लिखते थे? एफ ऑफ x माइनस एफ ऑफ a। अब यहाँ हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को डिफाइन
डिफाइन कर रहे हैं तो हम 2 पॉइंट्स लेकर चलेंगे उस इंटरवल आई में से जहां ये फंक्शन डिफाइन है, और उन दोनों पर फंक्शन लगा के उनके डिफरेंस का मॉड फाइंड करेंगे। जैसे हम यहाँ क्या फाइंड करते थे, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए, यहाँ क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2, और इसे एप्सिलॉन से छोटा बताना होता है जब भी x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा होता है। अब ये x1 और x2 क्या है, ये 2 पॉइंट्स है जो हमने कहाँ से लिए हैं, उसी इंटरवल आई से लिए हैं। आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर है। कुछ मेन डिफरेंस के पॉइंट्स मैंने यहाँ ऑलरेडी हाईलाइट कर दिए हैं ग्रीन मार्कर से, जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट करती है। कंटिन्यूटी पॉइंट पर डिफाइंड है, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी इंटरवल पर डिफाइंड है। कंटिन्यूटी पे हम एक पॉइंट ए पर उसको डिफाइन करते हैं, पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में हम 2 पॉइंट्स लेकर चलते हैं, x1 और x2। हम कहते हैं कि उनका मॉड एप्सिलॉन से छोटा होना चाहिए जब भी x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा है। ओके, सो आई होप आपको कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन एकदम क्लियर है। आइए अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम करते हैं और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को और अच्छे से समझते हैं। अब देखिए, ये थ्योरम हमें एक रिलेशन देती है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी के बीच में। क्या कहती है थ्योरम, अ फंक्शन इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आई देन इट इज कंटिन्यूअस ऑन आई। अगर एक फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो उसे हम कंटिन्यूअस कह सकते हैं, बट नॉट कन्वर्सली। बट कन्वर्सली नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो ये इंप्लाई नहीं करता कि वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा। ऑब्वियस सी बात है, इस थ्योरम को हम समझ सकते हैं कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है मतलब कि वो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस है, तो ये साफ सी बात है कि वो उसके हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूटी क्या होती है, एक पॉइंट पर डिफाइन होती है। और अगर एक पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। इस वजह से यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी तो इंप्लाई करती है कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, पर कंटिन्यूटी इंप्लाई नहीं करती कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। तो आइए इसे प्रूफ करते हैं। देखिए, इस थ्योरम का प्रूफ बहुत ही आसान है। हमें बस यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगानी है और उस पर कुछ पॉइंट्स को रिप्लेस करके हम कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पर पहुंच जाएंगे। तो देखिए, शुरुआत हमने कहां से की है, क्योंकि हमें गिवन है कि ये फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है, हमें इसे कंटिन्यूअस प्रूफ करना है। और यहाँ हमें कन्वर्सली भी प्रूफ करना है। इस वजह से हम इस थ्योरम को 2 पार्ट्स में प्रूफ करेंगे। पहले पार्ट पे हम ये बताएंगे कि हम यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस मान के चलेंगे और उस फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करेंगे, और दूसरे पार्ट में हम कंटिन्यूअस लेट करके चलेंगे और हम देखेंगे कि वो फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो अभी हम इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ कर रहे हैं, जहां हम फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस मान के चलेंगे और हम कंटिन्यूटी तक पहुंच जाएंगे। तो मैंने यही लिखा है, सिंस एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस ऑन आई, क्योंकि एफ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है आई पर, तो मैं उस पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन अप्लाई कर सकती हूँ जो हमने अभी सीखी है। वो क्या है, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट मॉड ऑफ एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x2 लेस देन एप्सिलॉन होगा जब भी x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा होगा। और ये x1 और x2 हमें कहाँ से लेने हैं, उसी इंटरवल i में से लेने हैं। तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। कहाँ, उस इंटरवल i में। अब मैं क्या कर रही हूँ, कोई भी x इंटरवल i में से ले रही हूँ और ये कह रही हूँ कि अगर मैं x2 की जगह तो क्या रख दूं, c रख दूं, और x1 की जगह क्या रख दूं, x रख दूं इन इक्वेशन 1। तो देखिए, जैसे ही इक्वेशन 1 में मैं x2 की जगह तो c रखूंगी और x1 की जगह x रखूंगी, तो मुझे इक्वेशन 1 क्या मिलेगी। देखिए, x1 की जगह तो मैंने रख दिया x और x2 की जगह रख दिया मैंने c, तो मुझे मिला मॉड ऑफ fx माइनस एफ ऑफ c लेस देन एप्सिलॉन। Whenever, जैसे यहाँ x1 माइनस x2 का मॉड डेल्टा से छोटा था, यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस c का मॉड डेल्टा से छोटा। क्यों, क्योंकि हमने x1 की जगह तो x पुट कर दिया है और x2 की जगह c पुट कर दिया है। और ये अभी हमने किसकी डेफिनेशन पढ़ी है, कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ी है। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन यही कहती थी, अभी मैंने आपको ए पॉइंट पर बताई थी, और अब ये किस पॉइंट पर है, सी पॉइंट पर है। आप यहाँ सी की जगह ए भी ले सकते हैं, फिर आप कह देंगे ये कंटिन्यूटी किस पर डिफाइन हो चुकी है, ए पॉइंट पर डिफाइन हो चुकी है। तो अब इससे मैं क्या कह सकती हूँ, एफ इज कंटिन्यूअस एट एनी पॉइंट सी बिलोंग टू दैट इंटरवल। कोई भी पॉइंट हम उस इंटरवल में से लेते हैं तो उस पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। इसका मतलब फंक्शन हर एक पॉइंट जो इंटरवल आई में है उस सभी पॉइंट पर फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है। ये बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि फंक्शन अगर किसी इंटरवल में कंटिन्यूअस है तो उसके हर एक पॉइंट पर क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और वो जो पूरे इंटरवल में कंटिन्यूटी है वो हमें और कुछ नहीं क्या बताती है कि वो फंक्शन क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है। अब इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करेंगे, जहां हम लोग लेट करके चलेंगे कि फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, और हम चेक करेंगे कि क्या वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी है, और हम देखेंगे कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं होगा, क्योंकि ये थ्योरम सिर्फ यही कहती है कि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी है तो वो कंटिन्यूटी को इंप्लाई करती है, पर कंटिन्यूटी
यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी को इम्प्लाई नहीं करती है। तो आइए इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करते हैं। अब देखिए, इसका कन्वर्स पार्ट प्रूव करने के लिए हमें एक एग्जांपल कंसीडर करना पड़ेगा, और वो एग्जांपल क्या है, मैं क्या लिख रही हूँ, टू प्रूव द कन्वर्स पार्ट वी नीड टू टेक एन एग्जांपल। हमें एक एग्जांपल लेना पड़ेगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इस एग्जांपल के लिए हम लोग कंटिन्यूटी भी निकालेंगे और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी भी निकालेंगे, और हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूटी में तो ये एग्जाम्पल वैलिड है कि ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में ये एग्जाम्पल वैलिड नहीं है, ये फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस नहीं है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या है, एक अलजेब्रिक फंक्शन है। और जब मैंने आपको कंटिन्यूटी पढ़ाई थी तो मैंने आपको लास्ट में कुछ ऐसे फंक्शंस बताए थे जो हमेशा कंटिन्यूअस होते हैं, उसमें से एक फंक्शन अलजेब्रिक फंक्शन भी था। तो हम ये कह सकते हैं कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है, इस वजह से ये हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो इसे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। पर अगर मैं इसके यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बात करूं तो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस अगर मुझे किसी फंक्शन को प्रूफ करना है तो उसके एग्जांपल्स अब हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। पर अभी आप अगर डेफिनेशन अप्लाई करें तो कैसे अप्लाई करेंगे कि अगर मुझे किसी फंक्शन को यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो मुझे क्या प्रूफ करना है, मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2 को एप्सिलॉन से छोटा बताना है। जब भी x1 माइनस x2 का मॉड क्या होगा, डेल्टा से छोटा होगा। तो मैंने क्या किया, कंसीडर किया मॉड ऑफ f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x2। अब हमें फंक्शन किस तरीके से डिफाइन है, फंक्शन ये कहता है कि x पर लगने पर वो क्या हो जाता है, उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं x1 पर फंक्शन लगाऊंगी तो क्या हो जाएगा, x1 स्क्वायर, x2 पर फंक्शन लगाऊंगी तो वो क्या हो जाएगा, x2 स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, अब ये जो x1 माइनस x2 का मॉड है ये तो हमारे पास डेल्टा से छोटा है, पर इस x1 प्लस x2 के मॉड का क्या करें, इसके लिए तो कोई डेल्टा हमारे पास है ही नहीं। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इसकी वैल्यू हमें किसी एप्सिलॉन से छोटी नहीं मिल रही है, इस वजह से ये फंक्शन यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस नहीं है इस इंटरवल i में। ओके, सो आई होप आपको यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, उससे रिलेटेड ये थ्योरम और उसका प्रूफ एकदम क्लियर है, और अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है ये समझने में कि कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट नोट है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो क्या कह रहा है कि इफ द इंटरवल i इज क्लोज्ड, मैंने आपको जब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन पढ़ाई थी स्टार्टिंग में, तब मैंने क्या कहा था कि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी किसी भी इंटरवल के लिए डिफाइन हो सकती है, वो ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है। पर अगर मुझे इस थ्योरम का कन्वर्स ट्रू करना है, मतलब मैं ये चाहती हूँ कि अगर एक फंक्शन कंटिन्यूअस है तो मैं ये चाहती हूँ वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो जाए, तो उसके लिए मुझे इंटरवल कैसा लेना पड़ेगा, क्लोज लेना पड़ेगा, क्योंकि क्लोज इंटरवल के लिए इस थ्योरम का कन्वर्स भी क्या है, ट्रू है। बट किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ क्लोज इंटरवल के लिए है। अगर हम किसी ओपन इंटरवल की या फिर सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल की बात करते हैं तो ये रिजल्ट ट्रू नहीं है। तो अब अगर कोई फंक्शन मेरे पास यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो मैं कह सकती हूँ कि वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, चाहे इंटरवल कोई भी है। रिजल्ट से आपको और भी क्लियर हो गया होगा कि कंटिन्यूटी इस बात को क्यों नहीं इंप्लाई करती कि वो फंक्शन यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस भी होगा, क्योंकि कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि एक फंक्शन कहाँ डिफाइन होता है, ओपन इंटरवल ए बी में डिफाइन होता है। तो अगर एक फंक्शन ओपन इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है तो वो यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस कैसे होगा, क्योंकि इस रिजल्ट के अकॉर्डिंग तो अगर कंटिन्यूटी से हमें यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी चेक करनी है तो वो कंटिन्यूटी ऑलरेडी कहाँ डिफाइन होनी चाहिए, क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन होनी चाहिए। ओके, आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी से रिलेटेड एग्जांपल्स ट्राई करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।